तो आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ हैव टू का प्रयोग करके कैसे हम बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं और कैसे बेहतर तरीके से ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। यूज ऑफ हैव टू का अर्थ होता है करना है या करना पड़ता है। कहने का मतलब कोई एक्शन है उस पर हम क्या करते हैं, फोर्स देते हैं। कहने का मतलब उस पर हम दबाव डालते हैं, जैसे तुम्हें स्कूल जाना पड़ता है, इसमें क्या है, उसको दबाव पड़ता है ना। जैसे रूल 1 है ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? हैज टू का प्रयोग करते हैं। रूल 2 में आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हैज टू का प्रयोग करते हैं, आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ जो है हैव टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। जैसे हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है, हमें वहाँ रोज जाना पड़ता है, तो हमें का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है, क्या हो जाएगा वी, और पढ़ता है तो इसको हम क्या लिखेंगे, हैव टू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हैव टू लिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने बता रखा है आई वी यू दे प्लूरल नेम के साथ हैव टू का प्रयोग करते हैं। तो वी हैव टू, काम क्या हो रहा है, जाने का, तो गो ना, तो गो हो गया। वी हैव टू गो, हमें जाना पड़ता है। कहाँ जाना पड़ता है? वहां जाना पड़ता है, तो वी हैव टू गो क्या हो जाएगा, देयर हो जाएगा। और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, रोज, रोज को लिख देंगे डेली। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसलेट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। वी हैव टू गो देयर, हमें वहां जाना पड़ता है, डेली का मतलब रोज ना। अब दूसरा है मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। पढ़ता है का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैव टू हो जाएगा। और जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा। आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ता है। तो इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। सोहन को स्कूल जाना पड़ता है, सोहन को स्कूल जाना पड़ता है। राम को उसे घर आना पड़ता है, घर आना पड़ता है ना। उसे घर आना पड़ता है। सोहन को स्कूल जाना पड़ता है, तो इसको कैसे ट्रांसलेट करना है, सबसे पहले सोहन को ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सोहन, मैंने क्या बोला था, सिंगुलर नेम, तो नाम आ गया, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज टू लगाएंगे। पढ़ता है को क्या लिखेंगे, हैज टू, काम क्या हो रहा है, जाने का, क्या हो जाएगा, गो, गो के साथ टू आता है तो क्या हो जाएगा, स्कूल। सोहन हैज टू गो टू स्कूल, सोहन को स्कूल जाना पड़ता है। उसे घर आना पड़ता है, तो उसे का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। पढ़ता है का क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। हैज के साथ टू लगाएंगे, हैज टू। आना का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और घर का क्या हो जाएगा, होम। ही हैज टू कम होम, उसे घर आना पड़ता है। ही हैज टू कम होम, उसे घर आना पड़ता है। हमें सुबह में, हमें सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, जल्दी उठना पड़ता है। हमें सुबह में जल्दी उठना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा, हमें का
वी हो जाएगा। पढ़ता है का क्या हो जाएगा? हैव टू। उठने का क्या हो जाएगा? गेट अप अर्ली। इन द मॉर्निंग हो जाएगा। वी हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह में जल्दी उठना पड़ता है। मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है। मुझे रोज खाना पकाना पड़ता है। तो मुझे का ट्रांसलेट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। पड़ता है का क्या हो जाएगा? हैव टू हो जाएगा। पकाना का क्या हो जाएगा? कुक हो जाएगा। और खाना का क्या हो जाएगा? फूड। और रोज का क्या हो जाएगा? डेली। हमें रोज खाना पकाना पड़ता है। आई हैव टू कुक फूड डेली। तो जो चीज़ें हमने आपको पढ़ाया है, अगर वो आपको समझ में आया है तो आप मेरे 4 क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमें सुबह में पढ़ना पड़ता है, उसे अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, हमें रोज़ सुबह में 1 गिलास दूध पीना पड़ता है, तुम्हें उससे बात करना पड़ता है।